नो व्हीकल डे पर डीएम आशीष भटगाई ने पैदल तय किया सफर। कर्मचारियों ने भी निभाई बखूबी जिम्मेदारी। पिथौरागढ़ में नो व्हीकल डे के अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने अपने कार्यालय से आवास तक करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर एक सकारात्मक संदेश दिया। जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भी अपने वाहनों को खड़ा कर पैदल कार्यालय आना जाना सुनिश्चित किया। शहर में कई कर्मचारी पैदल कार्यालय पहुंचते दिखाई दिए। प्रशासन की ओर से पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में नो व्हीकल डे का अनुपालन पूरे पिथौरागढ़ में प्रभावी रूप से होता नजर आया। उप जिला अधिकारी आशीष जोशी ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। धारचूला में उप जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विषयों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आप लोगों से निवेदन है कि 2003 की मतदाता सूची एवं अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार कर फॉर्म को भरवा लें, आवश्यक जांच भी कर लें। संबंधित क्षेत्र के वैध मतदाताओं की सुनवाई लगातार जारी रहेगी और जिन लोगों के नाम सूची में छूटे होंगे उनको 2 माह का समय मिलेगा। 2 माह के निर्धारित समय के भीतर अपने प्रमाण पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े भी जाएंगे। साथ ही जिन नामों पर आपत्ति या विसंगतियां पाई जाएंगी, शिकायतें होंगी, उनके नाम हटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने आज सभी राजनीतिक दलों को सूचित कर दिया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि आप भी प्रकाशन से पहले सूचियों का मिलान अवश्य कर लें। जिनका नाम मतदाता सूचियों में है और कहीं कारणवश छूट गया हो तो उनको भी मौका दिया जाएगा। एसआईआर का एक मेन मोटो जो है वो ये है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे ना और कोई भी अपात्र व्यक्ति जुड़े ना। तो हम इसी मोटो के साथ काम करेंगे। जब हमारा बीएलओ प्रत्येक घर घर जाएगा तो जितने भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपने फॉर्म को भर के वापस जमा कराएंगे और जिनके फॉर्म हमारे पास वापस नहीं आएंगे उन लोगों का जब एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, मतलब फाइनल से पहले ड्राफ्ट पब्लिश होगा, तो उन लोगों का नाम उसमें नहीं होगा जो लोग अपना वो फॉर्म भर के नहीं देंगे। फिर अगले 2 महीने के लिए हम उनको सुनवाई का अवसर देंगे जिनका नाम नहीं जुड़ा होगा, कि वो अपने कागजात लेकर आए और प्रूव करें कि हाँ मैं यहाँ का इलेक्टर हूँ। तब हम उसका सुनवाई के बाद एक आदेश जारी करते हुए उसका नाम जोड़ेंगे। ये तो नाम जोड़ने की कार्रवाई होगी। एक नाम हटाने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति अपात्र है तो आप यदि उसी बूथ के वोटर हैं तो आप एक आपत्ति ला सकते हैं कि इस व्यक्ति का नाम यहाँ से हटना चाहिए। उसके संबंध में आप साक्ष्य पेश करेंगे, यहाँ पे हम सुनवाई करेंगे और फिर एक आदेश पारित करेंगे। तो एसआईआर का मेन मुद्दा यही है। आज जो आपके साथ जो मीटिंग है मैं इसमें आपको खबर का हुआ असर। तटबंध टैक्सी पार्किंग में जल्द मिलेंगी सुविधाएं। धारचूला में तटबंध स्थित टैक्सी पार्किंग की समस्याओं को लेकर डीसीएल न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित की जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने नगर पालिका को पार्किंग स्थल कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पार्किंग स्थल पर जल्द स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया की जाए। साथ ही क्षेत्र की साफ सफाई एवं समतलीकरण का कार्य पूरा कर टैक्सी पार्किंग सुविधा को तत्काल प्रभाव से संचालित किया जाए, जिससे कि आदि कैलाश यात्रा में और स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिल सके। साथ ही धारचूला के थाना प्रभारी ने भी जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। उप जिलाधिकारी ने सुरक्षा के लिए भी थाना प्रभारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं नगर पालिका के प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह थापा ने भी बताया कि आगामी 15 दिनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्थानीय टैक्सी संचालकों एवं आम जनता को प्रशासन की इस पहल में बहुत खुशी का माहौल दिखाई दिया। के साथ विगत माह में जो बैठक हुई थी उसको नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया था कि वहाँ पे सीसीटीवी के लिए और लाइटें वहाँ पे लगाई जाएंगी और सीसीटीवी के लिए टेंडर करके सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को इसमें निर्देशित करते हुए कि शीघ्र ही वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी करते हुए वहाँ पे सीसीटीवी की त्वरित कार्यवाही करें ताकि
बाहर से आई हुई गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही पुलिस बल को भी इसमें डायरेक्शन दिए जाएंगे कि रेगुलर वहाँ पे 1 से 2 अपने जवान लगाते हुए खासकर रात्रि के समय पे गश्त नियमित रूप से वहाँ पे चालू रहे। नहीं, नगर पालिका द्वारा अभी ईओ साहब से मेरी बात हुई थी। नगर पालिका द्वारा इसमें जो है पार्किंग टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और लाइट लगा दिया गया है और सीसीटीवी लग रहे हैं। हमारे नगर के अंदर से 2 चौकीदार रखे जाने हैं जिसमें गाड़ी की देखभाल करेंगे और उसमें एक कैंटीन जो है, हम लोग जितने भी चालक लोग होते हैं उनके लिए कैंटीन की सुविधा है और शौचालय की सुविधा ये हम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और ये व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए थाना प्रभारी महोदय ने भी हम लोगों को यहाँ नगर पालिका को अनुरोध किया था कि इसको जो है टैक्सी स्टैंड सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया जाए। तो उसी एवज में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये 10-15 दिन के अंदर ये सही रूप लेकर इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पूर्व प्रधान सुनील कुमार के द्वारा आज धारचूला तहसील में पहुंचकर हंगामा काटा गया। पूर्व प्रधान के द्वारा बताया गया कि एनएच के मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनका वाहन अपने कार्यस्थल पर नदी से रेता चुगान करके लाया था, जिसको क्षेत्रीय पुलिस दल तहसीलदार धारचूला के कर्मचारियों द्वारा सीज कर दिया गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, वाहन को आपने पकड़ा और सीज कर दिया, परंतु जो अन्य वाहन चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। साथ ही उन्होंने एनएच के मुआवजे की भी मांग की है। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से तहसील प्रशासन के प्रांगण में ये आपसे कहना, आपके माध्यम से सबको सचेत करना चाह रहा हूँ। लेकिन सचेत करने से किसी का कुछ तो डर भर तो है नहीं। काम की जगह, बुरे काम की जगह अच्छे काम कराओ, पेमेंट भी करा देते हैं मकान का। आज की डेट में दिल्ली धूल खा रहे हैं, 3 साल से वहाँ पर रहने लायक नहीं हो रहा है। अच्छे कामों में अव्वल लेते हैं। अगर किसी की गाँव वाले की शिकायत आई और तुम गाड़ी के सीज कर रहे हो, ठीक है, आपकी ड्यूटी है। मैं भी एक्स आर्मी में भी फौज में ड्यूटी करके आया, मेरी ड्यूटी मैंने भी करके आया। आपने ड्यूटी कर दी, गाड़ी सीज कर दी, बाकी गाड़ी क्यों नहीं सीज हो रही है? 4 गाड़ियाँ सुबह 4 बजे से 6 बजे से ऑन रोड हो रही है। और रही बात कंपनी का, जो भी यहाँ पर कस्टम चलता है, एक वार्ड मेंबर से लेकर बड़े लेवल तक सारी वसूलियाँ कराते हैं। सीमेंट से लेकर बजरी तक जाता है, तो उस बेचारे का पूरा उत्पीड़न कराते हैं। हमने कभी ऐसी मांग नहीं की, हम भी पूर्व प्रधान रहे हुए हैं। हमने कभी सहायता की होगी लेकिन उत्पीड़न नहीं किया होगा, किसी का फायदा नहीं उठाया होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। कोई बात नहीं, गाड़ी सीज कर दी, वो तहसीलदार साहब का बड़प्पन को हो या उनकी ड्यूटी को हो, लेकिन गाड़ी चालान छुटा के आ जाए। लेकिन सबके लिए जैसा कार्य होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अपना नाम बताओ पूरा। मेरा नाम सुनील कुमार, कालिका पूर्व प्रधान, वर्तमान में कांग्रेस पीसीसी मेंबर। सीमांत की बेटियों के साथ बेटों को भी मिला सपनों का उड़ान देने का मंच। डीएम भटगाई की पहल बनी प्रेरणा। डीएम के संवाद से बड़ा बेटियों के साथ छात्रों का आत्मविश्वास, करियर मार्गदर्शन से मिली नई प्रेरणा। डीएम भटगाई का अभिनव प्रयास। सीमांत क्षेत्र की छात्र छात्राओं ने जाना प्रशासन का कामकाज। छात्राओं के सपनों को मिली नई दिशा। मेरा सपना मेरा लक्ष्य का 5वां संस्करण आयोजित। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को डीएम ने किया सम्मानित। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कलांशीना, धारचूला, डीडीहाट व अन्य क्षेत्रों के बच्चों को पिथौरागढ़ में आज सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता जिलाधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं के साथ सहज, खुला एवं प्रेरणादायक संवाद रहा। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, धैर्य एवं आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हुए डिसिप्लिन और डेडिकेशन को सफलतापूर्वक मंत्र बताया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रवीण रावल द्वारा मेरा सपना किया मेरा गया। लक्ष्य कार्यक्रम का 5वां संस्करण आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कनालीशिना की जो हमारी बालिकाएं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन बालिकाओं के साथ हुआ। उन्होंने हम लोगों को के साथ अपने एस्पिरेशंस को शेयर किया और महिला अधिकारियों के द्वारा उनको उसके संबंध में गाइड भी किया गया। इसके साथ ही साथ आज जो हमारे उत्तराखंड मेरिट में स्थान प्राप्त हमारे जो स्टूडेंट थे पूरे जनपद के, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो उनके साथ भी हेल्दी डिस्कशन हुआ। उन्होंने भी अपने एस्पिरेशंस को हम लोगों के साथ शेयर किया और उन लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। तो बालिकाओं के द्वारा उसके उपरांत जो एक्सपोजर विजिट होती है वो भी की जाती है, जिसके क्रम में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, एसपी ऑफिस और अन्य जिला स्तरीय जो कार्यालय हैं उनका भ्रमण भी उनके द्वारा किया जाता है। तो वो भी उनके द्वारा किया गया और बालिकाएं भी काफ़ी उत्साहित नजर आई।
मुनस्यारी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रावत के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम शास्त्री चौक में किया गया। बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को अमर्यादित शब्दों की व्याख्या करने पर भाजपा सड़कों पर उतर चुकी है। भाजपा ने आज मुनस्यारी के शास्त्री चौक में राहुल गांधी के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद उन्होंने राहुल गांधी के पुतले का दहन किया। प्रदीप रावत ने बताया कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी लगातार करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कांग्रेस के लोग भी बढ़ चढ़कर अपशब्द बोलते हैं, जो कि अब बर्दाश्त से काबिल नहीं होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.